So in previous class, we studied about पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसे कैसे डिराइव करते हैं, वो भी देखा था हमने, उसका प्रूफ। अब हम लोग बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में आगे पढ़ने वाले थे, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस, जो मैंने बताया था कि वो रिलेशंस जो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से आते हैं उनको हम आज डील करेंगे। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको कि वो डिफाइंड होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं। तो ये सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये पॉइंट ए है, दिस वन इज ओ, दिस वन इज बी। इसमें मैंने आपको बताया था प्रूव करके कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये पी है, ये बी है और ये एच है, तो इसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, इसे आधार और इसे कर्व, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। ये हो गया आपका जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। अब देखिए बेसिक जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, वो पाइथागोरस थ्योरम हम के थ्रू निकालेंगे और उसे ही प्रूव करेंगे। तो आपको इस ट्रायंगल में, मैं यहां बना लेता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका ये सपोज वो है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, अभी 90 डिग्री है। अब इसे आपको एक रिलेशन पता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब मैं सबसे पहला रिलेशन प्रूव करूंगा, दैट इज जो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो रिलेशन आता कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो वो कुछ नहीं है, वो इसी इक्वेशन का मैनिपुलेशन है। सपोज आप बोथ साइड पे ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर। आपने ए बी स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। मैंने अब दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कर लिया, ओ बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ओ ए बाई ए बी एक्चुअली होता क्या है, ओ ए इज दिस वन, पी, दिस इज बी एंड दिस वन इज एच। ओ ए बाई ए बी, अब इसको लिख सकते हैं ओ ए बाई ए बी का होल स्क्वायर, दिस होल थिंग स्क्वायर, प्लस ओ बी बाई इसका पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ बी बाई ए बी का स्क्वायर, और ये इक्वल टू 1 है। अब ओ ए बाई ए बी आपका है क्या, सपोज दिस एंगल, हम लोग जिस थीटा की बात कर रहे हैं, सपोज वो इस थीटा को ये ले रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर थीटा यहां लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैंने सिंस यहां पे थीटा लिया है तो इसीलिए इसका परपेंडिकुलर ये है। तो देखिए अब मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। तो पी बाई एच क्या होता है, ओ ए बाई ए बी। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस दिस वन इज कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो है वो मैंने प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप देख लो, और इसको अगर आप डायरेक्टली भी प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, पी बाई एच, तो पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। ये मान लो सपोज आप जैसे आप जूनियर क्लासेस में प्रूव करते थे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, एंड दिस विल बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं पहले ही बता चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1। सो ये दूसरा तरीके से हम लोग भी इसको दिखा सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1, ये आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो बेसिक आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, और उसका प्रूफ मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको देखेंगे उसको कैसे प्रूव करते हैं। तो होपफुली आपने नोट कर लिया भाई। और देखिए चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी व्यूअर्स इस पे आ सकें। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए मैं नेक्स्ट रिलेशंस को प्रूव करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट में अब फिर से मैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को ले रहा हूं जो मेरे पास था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी ए बी स्क्वायर। ये आपका था राइट एंगल ट्रायंगल का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इससे मैं अब मूव करूंगा टुवर्ड्स, मैं अब किसके थ्रू टुवर्ड्स मूव करूंगा। अब मैं पहला
जो प्रूव करना चाह रहा हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर उसको बोलते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलते हैं, या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा रिलेशन है जो आपको याद रहना चाहिए, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके बहुत देखिए किसी भी रिलेशन को प्रूव करने के लिए बहुत सारे टेक्निक हैं, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसके थ्रू उसको समझिए। बट मैं जो अभी फॉलो करूंगा, सपोज आपको मैंने एक इक्वेशन बताया हुआ, देखिए एक टेक्निक और है। आप मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था आपका, ये आपको पता है। अब इसी से आप बाकी रिलेशंस को भी डिराइव कर सकते हो। सपोज मैंने दोनों साइड अगर लिख दिया कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पे अगर मैंने बोथ साइड्स पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आगे देखिए यहां से, अब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली होता क्या है, दिस वन इज नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो दिस वन इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है। सो बेसिकली दिस इज 1 बाय, तो 1 बाय कॉस इज बेसिकली सेक, सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तरीका है, इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। अब दूसरा था कि हम इसके थ्रू भी जा सकते थे, लेकिन मतलब फॉर्मूलरी आप कुछ भी आप टेक्निक ले लो, लेकिन आपका प्रूफ जो है वो यही आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा जो इक्वेशन है, आप देखिए नोट करते जाइए। पहला इक्वेशन जो मैंने बताया, मैं छोटे में लिखते जा रहा हूं यहाँ पे, तीनों चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर वो उधर चला जाए। और तीसरा जो हम लोग अभी प्रूव करेंगे दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो इसका तीसरे का प्रूफ देखिए, थर्ड वाले का प्रूफ। अब देखिए इससे मैं साइन स्क्वायर थीटा से ही प्रूव करूंगा आप सभी को, जो आपको इजी लगे आप उस प्रूफ से समझ लो, किसी भी पी बाई बी से समझ लो, पी बाई एच से समझ लो, किसी भी आप पी बी एच का यूज करके भी आप प्रूव करना चाहते तो आपका प्रूव हो जाता। आप कोई भी रिलेशन लो, आपका हर एक तरीके से प्रूव हो जाएगा कि दीज थ्री रिलेशंस आर राइट एंड दे आर प्रूव। सो दे आर जनरल रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको पता था। अब देखिए मैंने उस समय जब इसे प्रूव करना था तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। अब मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं देखिए पहले मैंने एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब दोनों साइड्स पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा और देखूंगा रिजल्ट क्या है। तो देखिए मैं इसको जब रब कर रहा हूं तो देखिए, अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, दिस विल बी 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आया क्या रिलेशन, 1 प्लस दिस वन इज कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे रिलेशन क्या आ गया आपका, वही जो रिलेशन था कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बोलिए, या फिर ये भी बोल सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर, उसको उधर ले गए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सो दिस वन इज द थर्ड रिलेशन। तो ये तीनों रिलेशन जो है ये आपका तीनों पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव हो जाएगा कि तीनों जो आइडेंटिटी है वो करेक्ट है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे, अब ये तीनों इक्वेशंस होने के बाद अब हम लोग एक चीज देखेंगे, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा ये सब, अगर नहीं नोट किया तो मैं एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी लेके नोट कर सकते हो बाद में, तो मिस करने से फायदा नहीं है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में अभी तक मैंने तीन ही चीजों की बात की है, साइन, कॉस, टेन,
या फिर इनके रेसिप्रोकल के बारे में, तो ये कॉसेक, इसका सेक, दिस वन कॉट। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा, दैट मीन्स 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस, 1 बाई टेन। तो 1 बाई टेन कॉट होता है, 1 बाई कॉस सेक होता है, 1 बाई साइन कॉसेक होता है। इन सभी के बारे में मैंने अभी तक बात किया है। अब देखिए, आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि यू कुड आप लिख सकते हो, यू कुड रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर trigonometric ratio in some other trigonometric ratio form, हिंदी के बच्चों के लिए ये आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, ये होता है पी बाई एच, आपको पता है अनुपात, ये होता है बी बाई एच, ये सब पता है आपको, दिस इज पी बाई बी, दिस इज एच बाई पी, दिस इज एच बाई बी, दिस इज बी बाई पी, तो ये आपको पता है। तो एक तरीके का अनुपात है सारा। तो आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस स्टेटमेंट से, यू कुड रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन सम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म, मतलब आप किसी भी इसमें से किसी भी एक को या सारे को, किसी को भी किसी दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब साइन को मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉस को टैन के फॉर्म में, टैन को कॉसेक, कॉसेक को साइन, मतलब किसी को भी किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको अगर अगर मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मुझे सारा कुछ, मुझे साइन भी चाहिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे सारा कुछ साइन के टर्म में चाहिए, मतलब साइन तो साइन थीटा है ही, कॉस भी साइन में चाहिए, टैन भी साइन में चाहिए, कॉसेक भी साइन में चाहिए, सेक भी साइन में चाहिए, कॉट भी साइन में चाहिए, तो कैसे आपको, सपोज मैं एक्चुअली क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि आपको अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो क्या आप ये सारे चीज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा दिया है तब तो ये तो पता ही है साइन थीटा क्या है, उसके साथ क्या कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉसेक इन साइन थीटा, मतलब आपको हर एक चीज को साइन थीटा के टर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे वो देखना है हमें। तो देखिए साइन थीटा के टर्म में अगर सारे को लिखना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि सारे को साइन के टर्म में लिखना है, तो आप ये भी कर सकते हो, सारे को कॉस के टर्म में लिख सकते हो, सारे को टैन के टर्म में लिख सकते हो, तो ये सारा कुछ पॉसिबल है। तो कैसे है वो देख लेंगे अभी। तो देखिए पहले मैं साइन के टर्म में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए अगर पहला वाला तो पता ही आपको कि साइन थीटा के टर्म्स में। अब देखिए अगर मैं बोलूं कॉस थीटा को आप साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको एक रिलेशन तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप उससे लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन पता चल गया, कॉस को हमने साइन के टर्म में लिख लिया। अगर मुझे साइन ही पता था ना, सिर्फ मैंने कॉस को साइन के टर्म में लिख लिया। अब देखिए अब टैन को साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, टैन थीटा का पता है आपको, साइन थीटा भाई क्या होता है भाई, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन तो ठीक है, साइन मिल गया मेरे को, लेकिन एक कॉस भी है। अब कॉस को फिर मैंने लिख चुका हूं ना मैं एक बार कि क्या साइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। ये हो गया, ये साइन कॉस का हो गया, ये साइन तो था ही। अब देखिए साइन क्या है, कॉस और टैन तीनों को मैंने लिख लिया साइन के टर्म में। अब हम लोग कॉसेक सेक और कॉट की बात करेंगे। देखिए कॉसेक सेक और कॉट की, तो देखिए कॉसेक थीटा होता क्या है भाई, तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो सिंपल ही है। अब देखिए दूसरा क्या है, सेक थीटा क्या है भाई, 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को तो मैं लिख ही चुका हूँ साइन के टर्म में, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से आ गया सेक थीटा साइन थीटा के टर्म में, ठीक है, कॉसेक आ गया, सेक आ गया। अब लास्ट जो बचा वो क्या बचा, कॉट थीटा आपको पता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो अब देखिए साइन तो आपको पता ही है, साइन तो दिया ही हुआ है, अब कॉस को आपको साइन के टर्म में लिखना है, तो ये तो पहले आप लिख लो कि साइन थीटा, और कॉस को साइन में आपने लिखने के लिए मैंने बता दिया आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। किसी भी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 3 बेसिक रिलेशन आप हमेशा याद रखिए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे आप सारे रिलेशन आप डिराइव कर लोगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से बाकी रिलेशन हम लोग मतलब कॉस के टर्म में भी कैसे लिखेंगे, वो हम एक बार देख लेंगे। जस्ट देखेंगे, सारा हम लोग डील नहीं करेंगे बिकॉज वो सारा चीज आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।